कल अमेरिका के SC के केस में गौतम अडानी जी को अमेरिका में जो सम्मन ईमेल द्वारा भेजने का सवाल था, 26 तारीख को मैटर था और उसको 30 तारीख को अडानी जी के एडवोकेट काउंसिल, जो डोनाल्ड ट्रंप जी के काउंसिल हैं, उनके द्वारा एप्लीकेशन पे 30 तारीख को मुहैया कराया गया था और जिसका सुनवाई कल 12 बजे का अमेरिका में दिन के हिसाब से हुआ और वहाँ के न्याय प्राधिकरण ने 90 दिन और लगभग फाइल करने का, उसको जवाब देने का, रिजॉइंडर का जवाब देने का, इस प्रकार से लगभग 6 महीने का वक्त न्याय प्राधिकरण ने अडानी जी के एडवोकेट को दिया और क्यों 14 महीने से भारत सरकार के पास सम्मन भेजा गया था, लेकिन भारत सरकार ने अडानी जी को सम्मन सर्व नहीं किया और उसके वजह से ईमेल भेजने का प्रतिक्रिया शुरू हुआ, जिसमें अडानी जी के नामी एडवोकेट अमेरिका में 26 तारीख को अपीयर हुए। भारत के मीडिया में और जो कल का जो विश्व में हिंदी, इंग्लिश और सारे चैनल में जो जवाब सवाल हो रहा है कि नहीं सागर अडानी जी का नाम है, नहीं अडानी जी का नाम है, न अडानी का कंपनी का नाम है, तो भारत का मीडिया यही सवाल कर रहा है कि अडानी जी का नाम नहीं है और वहाँ अमेरिका में सवाल ये जुरिडिक्शन का भी उठा है, सम्मन का भी उठा है, SEC का जो सवाल है वहाँ दो, एक तो सिविल है और दूसरा क्रिमिनल है, क्योंकि जो वहाँ का जो आरोप है कि जनता का पैसे का फ्रॉड किया है अडानी समूह ने, गौतम अडानी ने, उसके ऊपर फ्रॉड का केस है, क्रिमिनल केस है। अगर सिविल केस में समझौता भी हो जाता है और भारी भरकम फाइन के बावजूद भी जो अमेरिका का अदालत में क्रिमिनल केस है, उस केस में किसी को क्यों, उसमें फ्रॉड का केस है, चीटिंग का, धोखाधड़ी का और अमेरिका के जनता का, और फरवरी महीने में जब प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप जी के शपथ विधि में गए थे, तो जो आज मीडिया में चर्चा है कि उन्होंने व्हाइट हाउस से कहा था कि ये व्यक्तिगत मामले में दो देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति चर्चा नहीं किया करते और तब से
उन्होंने जो भारतीय थे जो किसी प्रकार से अपने रोजगार के लिए घुसपैठ बन के गए, उनको हाथ में हथकड़ी पैर में बेड़ी लगा करके उन्होंने 2-3 जहाज से भारत में भेजा। और अभी जो देश में वहाँ का चर्चा है कि जो भारतीय उनको ट्रम्प जी को मिलता है, जो उन्होंने शासन को आदेश दिया है, तो अमेरिका का डिटेंशन सेंटर में भी अप्रवासी भारतीय, वहाँ का जो जेल है वो भी फुल हो गया है। अब वहाँ से जिस दूसरे देश को जहाँ कैदी की ज़रूरत है और कुछ देश वहाँ से अमेरिका से मांग कर रहे हैं कि इनको हमारे देश में भेजो, मैं इनसे काम करा के लूँगा, हमें कामगारों की कमी है। तो जिस प्रकार से पुराने ज़माने में गुलाम प्रथा था अमेरिका में था, और आज भी जो गुलाम बना करके डिटेंशन सेंटर में रखा जा रहा है, वो भारत के लिए एक दुर्भाग्यपूर्ण है। जब भारत के प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने शपथ विधि लिया था, तो वो प्रेस में, आज भी हर प्रेस में है कि उन्होंने कहा था कि हम जब प्रधानमंत्री बनेंगे तो भारत में अमेरिका के लोग भारत में आने के लिए वो लाइन लगा करके वीज़ा लेंगे। लेकिन मोदी जी और डोनाल्ड ट्रम्प जी का व्यक्तिगत दोस्ती होने के वजह से अमेरिका तो व्यापारी देश है। जिस प्रकार से भारत पे इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी था, वो भी व्यापार करने आए थे, उसी प्रकार से अमेरिका आज भी भारत के साथ वही व्यापारी समझौता कर रहा है। और उनको जो अडानी जी जैसा मोहरा मिला है, और प्रधानमंत्री जी भारत का, और व्यक्तिगत रूप से अडानी जी का, और भारत का कोई, भारत के वो एक पूंजीपति, सबसे बड़े पूंजीपति वर्ग हैं। लेकिन भारत सरकार के ऊपर जो विटनेस बना करके अमेरिका जो सारे केस का, क्यों अब तो जो जवाब सवाल होंगे, जो 6 महीने का अवधि दिया गया है, तो उसमें भारत सरकार को भी उसने एक्यूज्ड बना दिया, जबकि ये व्यक्तिगत वहाँ के अडानी एनर्जी पावर्स का था। और 22,000 करोड़ जो घुसखोरी का मामला वहाँ अब तो रजिस्टर्ड हो गया। उसमें जितने अडानी समूह के लोग हैं उनका नाम रजिस्टर्ड हो गया। और अब तो सबसे बड़ा बात है कि भारत सरकार भी एक पार्टी हो गया, क्योंकि भारत सरकार जो अमेरिका का न्याय प्राधिकरण बोल रहा है कि जानबूझ के अडानी को सम्मान सर्व नहीं किया, और इसके लिए भारत सरकार भी उतना ही दोषी बना दिया। अभी जिस प्रकार से टैरिफ अमेरिका ने लगाए हैं, और टैरिफ के बाद हर अमेरिका अगर भारत में, जैसे एलन मस्क का टेस्ला, वो AI, और जो व्यापार करेगा कॉटन, उस पे भारत में टैरिफ 0 है। जबकि भारत अगर कुछ अमेरिका भेजेगा तो उसका 100% है। और जब रसिया का क्रूड ऑयल का सवाल उठा तो अमेरिका ने सेंसर लगाया हुआ है रसिया पे,
रू और क्यों क्रूड ऑयल अंबानी जी ले करके यूक्रेन को देते थे। तो एन कैन प्रकार इन सब तरह से भारत को, जो आज दुनिया के नज़र में डोनाल्ड ट्रंप जी जब चाहते हैं जो चाहते हैं, ये चिरंतन सत्य है कि मोदी जी का और डोनाल्ड ट्रंप जी का व्यक्तिगत दोस्ती है, और वो दोबास के भी उद्योग कॉन्फ्रेंस में भी वो उन्होंने बोला हमारी दोस्ती है मोदी जी से। लेकिन मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं, डोनाल्ड ट्रंप जी अपने हिसाब से वो भी वहाँ के अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। यहाँ राष्ट्रपति और भारत और अमेरिका का सवाल नहीं है, यहाँ मोदी जी और डोनाल्ड ट्रंप जी का व्यक्तिगत दोस्ती है। लेकिन उसका सजा भारत का जनता को भुगतना पड़ेगा, और आज पड़ रहा है। क्यों, जो H1 वीज़ा था उसका 88 लाख रुपया वैल्यू कर दिया अमेरिका में जाने का, और 14 महीने हो गए जो कि भारत और अमेरिका का रिश्ता अपने आप में अलग है। और वहाँ तो अब भारतीय लोगों को जो डिटेंशन सेंटर में से दूसरे देश में वहाँ भेजा जा रहा है, वो तो गुलाम को जिस प्रकार से गुलाम लोगों से काम कराया जाता था डिटेंशन सेंटर से, उस प्रकार से वहाँ भेजा जा रहा है। भारत में अपना मैन्युफैक्चरिंग MSME का 5 लाख लगभग कंपनी बंद है। खुद मैन्युफैक्चरिंग भारत में नहीं रह गया है, चाहे वो चाइना इलेक्ट्रॉनिक हो, इलेक्ट्रिकल हो, और छोटे बड़े माल जो वहाँ से आते हैं, वो ट्रेडिंग का भारत में सबसे बड़ा, जबकि भारत में अटल बिहारी वाजपेयी जी के बाद जो भारत जब से चाइना को विश्व व्यापार में भागी बना दिया अटल जी ने, तब से भारत में सिर्फ ट्रेडिंग का धंधा रह गया है। मैन्युफैक्चरिंग 100% खत्म हो गया है। चाहे वो ट्रेडिंग अडानी जी करे, चाहे वो अंबानी जी करे, आज भारत में GST के वजह से, भारत में मैन्युफैक्चरिंग के वजह से भारत का जनता बेरोजगारी और महंगाई का शिकार है। दूसरा देश भारत के ऊपर थोपता है, जबकि अमेरिका में वहाँ के जनता के लिए दुबास में अमेरिकन राष्ट्रपति ने कहा कि फार्मास्यूटिकल में कम हो, हम महंगाई नहीं होने देंगे अपने अमेरिकन सिटीजन के लिए, और क्रेडिट कार्ड हो, डेबिट कार्ड हो, उस पर भी 10% से जो 40% 50% लूट करते थे डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड वाले, उसके ऊपर भी उन्होंने लगाम लगाया। और सभी जो अमेरिका का सभी क्षेत्र हैं, वहाँ के जनता को किस प्रकार से सुविधा मिलेगा, उसका भरसक प्रयास अमेरिका के राष्ट्रपति करते हैं। जबकि भारत में महंगाई और टैरिफ और अंबानी जी अडानी जी के वजह से भारत का जनता को आज नहीं तो कल
शेयर मार्केट गिरा हुआ है। आज अडानी जी का जो शेयर है, जिस दिन 26 तारीख को 15% का गिरावट, उनके सारे 10 लिस्टेड कंपनी का शेयर गिर गया। अभी 6 महीना जो वक्त मिला है, उसमें देश का जनता और जो अमेरिका का जुडिशरी, भारत का जुडिशरी, क्यों अमेरिका के लिए अडानी जी एक मोहरा हो सकता है, लेकिन भारत का सारा अर्थव्यवस्था, क्योंकि सारे उद्योग भारत सरकार ने अडानी जी और अंबानी जी को दे डाला है, और भारत का जनता जरा सा अप्रिय घटना दुर्घटना हो जाएगा तो भारत का जनता को कटोरा लेके भीख मांगने का भी वक्त नहीं रहेगा। क्यों? आज जो देश में और विदेश में सारी कंपनी, दूसरे देश पे अमेरिका जो अमेरिका से लड़ता है उसके ऊपर टैरिफ नहीं लगा सकता, और भारत में टैरिफ और महंगाई का भारत का जनता शिकार होता है। भारत में अभी लोग जिस प्रकार से अडानी जी के वजह से पूरा भारत दुखद स्थिति में है, जो वहाँ का लॉ पॉइंट है अमेरिका में, जिस प्रकार से वहाँ का मीडिया, वहाँ का पत्रकार, भारत में एनआरआई पत्रकार जो हैं, वो जो बताते हैं कि वहाँ 45 साल का सजा हो सकता है। भारत में उम्र कैद 20 साल रहता है, उसमें भी वो डे और नाइट काटा जाता है, लेकिन वहाँ का लॉ है कि 45 इयर्स का इम्प्रीजमेंट। भारत में अगर जिस प्रकार से अमेरिका का जुडिशरी है, और भारत का जुडिशरी बाप दादा का केस का सजा पुत्र और पोता पोती नाना नानी को मिलता है, लेकिन वहाँ तो अभी जिस प्रकार से वहाँ का न्याय प्राधिकरण है, 14 महीना इधर, और अभी जो 30 तारीख कल से 6 महीने के अंदर सारे मैटर अगर समझौता हुआ, कंपाउंड हुआ, तो भारी भरकम, क्यों अडानी जी बोला तो भारत सरकार है, भारत सरकार बोला तो अडानी है और अंबानी है। क्यों सारा हमारा अर्थव्यवस्था, LIC हो, प्रोविडेंट फंड हो, स्टेट बैंक हो, सरकारी बैंक हो, सरकारी फंड हो, सभी का मालक तेल, भेल, जेल, सभी का अर्थव्यवस्था, पूरा भारत का अर्थव्यवस्था अडानी जी और अंबानी जी के पास है। इसके लिए ये अब जो फैसला जल्द से जल्द वो क्रिमिनल केस और सिविल केस अडानी जी का ख़त्म हो, और भारत का जनता शांति का सांस ले, व्यापार और भारत का सर्वांगीण विकास हो, ये भारत सरकार की भी जिम्मेवारी है, नैतिक जिम्मेवारी है कि उनको आगे बढ़ कर के ट्रेड डील हो, और भारत का जनता का हित में जो फैसला हो वो ले। क्यों अपने कंडीशन से नहीं, उनके कंडीशन से नहीं, भारत के कंडीशन पे एग्रीकल्चर, कामगार, किसान, महिला,
सभी वर्ग को ध्यान में रखते हुए भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील हो, जिससे टैरिफ, महंगाई और भारत का कोई आर्थिक नुकसान नहीं हो। ये कदम भारत के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को और अमेरिका के राष्ट्रपति को ये विचार करने की ज़रूरत है। अभी तक इतना ही।